यस बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आप पिछली क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। आपने ग्राफ बनाए हैं, उसमें पॉइंट्स को लोकेट किया है। वहाँ पर आप सिंपली ग्राफ में क्या करते थे कि एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते थे, और इस वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के सिर्फ इस पोर्शन में पॉइंट्स को लोकेट करते थे। जो दोनों पॉजिटिव पॉइंट्स होते थे उनको लोकेट करते थे। यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे इस यूनिट के, और इस यूनिट के इंट्रोडक्शन में ये है कि जो आप ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन 8वीं क्लास में बनाते थे, वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ और ना हो के जैसे प्लस का निशान बनाएं, और प्लस के निशान में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये एक्सिस कहलाती है, दिस इज एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। दिस पॉइंट इज ओरिजिन। जब आप किन्हीं पॉइंट्स को लिखते हैं तो ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, और ब्रैकेट में लिख के फर्स्ट पॉइंट x का होता है और दूसरा पॉइंट y का होता है। तो जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन के जो दो पॉइंट्स होंगे वो ओरिजिन के पॉइंट्स होते हैं 0,0, यानी कि ओरिजिन पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। अब जब हम किसी कार्टेशियन प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन वो प्लेन है चाहे हमारा पेपर हो गया, बोर्ड हो गया, दीवार हो गई, टेबल की सरफेस हो गई, जो भी हो गया, ये कार्टेशियन प्लेन हो गया। और इस कार्टेशियन प्लेन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने ड्रा की हैं, जैसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कह रहे हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कर रहे हैं, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, इनको हम अपनी तरफ से कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। हमेशा ही हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस रहेगी और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस रहेगी। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें जो कभी बदली नहीं जा सकती हैं। तो जब हम प्लेन पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रा कर देते हैं तो हमारा प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट पार्ट, और ये जो 4 पार्ट्स बन जाते हैं इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये 4 पार्ट्स इसके क्वाड्रेंट कहलाते हैं। और जिस तरह से हम इनको मेंशन कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जिस ऑर्डर में हमने नाम लिखे हैं ये क्वाड्रेंट यही रहेंगे, इनको भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट यही रहेगा, सेकंड ये रहेगा, थर्ड ये रहेगा और फोर्थ ये रहेगा। 8वीं क्लास में जब पॉइंट्स ड्रा करते थे तो केवल पॉजिटिव होते थे, इसलिए हम सिर्फ एक क्वाड्रेंट बनाते थे और उसी में पॉइंट्स आ जाते थे। यहाँ थोड़ा सा बढ़ेगा, अगर दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। पहला पॉइंट नेगेटिव और दूसरा पॉइंट पॉजिटिव है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर दोनों पॉइंट नेगेटिव हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर पहला पॉइंट पॉजिटिव और दूसरा पॉइंट नेगेटिव है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब जैसे आपको पॉइंट दिए जाएं कि -3, 4, और ये पूछा जाए कि इसका क्वाड्रेंट लिखिए कि किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो देखिए पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। इस तरह से जो भी पॉइंट दिया हो उनके साइन को देख के हम बता सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तब भी हमें साइन देख के ये आइडिया हो जाएगा कि ये हमारा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर कोई पॉइंट हमारा ऐसा है जिसमें x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी x की वैल्यू अगर 0 होती है और y की न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो दैट पॉइंट लाइज ऑन
वाई एक्सिस। और अगर x की कुछ वैल्यू है और y की वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट लाई करेगा x एक्सिस के ऊपर ग्राफ में। यानी अगर x 0 है तो वो पॉइंट y एक्सिस पे होगा और y 0 है तो वो पॉइंट x एक्सिस पे होगा। वन मोर थिंग, जब हम पॉइंट्स को ब्रैकेट में लिखते हैं तो पहला पॉइंट हमने बताया x का होता है, दूसरा पॉइंट y का होता है, और जो x का पॉइंट होता है इनके नाम और हैं एब्सिसा। जो पहला पॉइंट होता है वो एब्सिसा कहलाता है और जो दूसरा पॉइंट होता है वो ऑर्डिनेट कहलाता है। एब्सिसा x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे पॉइंट है, ऑर्डिनेट y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे पॉइंट है, ये डिस्टेंस बताता है। और x और y के पॉइंट्स के ये दूसरे नाम हैं एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। कभी भूल जाएं तो इनको याद ऐसे रखेंगे कि एब्सिसा ए से स्टार्ट होता है और ऑर्डिनेट ओ से स्टार्ट होता है। जब हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं तो अल्फ़ाबेट्स लिखने में ए पहले आता है, ओ बाद में आता है। तो पहला वाला पॉइंट ए से शुरू हो रहा है वो एब्सिसा होगा, दूसरा पॉइंट वाई वाला जो है वो बाद में है तो वो ऑर्डिनेट होगा। इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। इस यूनिट में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, आसान सी यूनिट है और इसके क्वेश्चंस में आप कर लेंगे आराम से, करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉइंट्स को रखना होगा, सिंपल ज़्यादा से ज़्यादा लाइन प्लॉट करनी होगी और क्वाड्रेंट वगैरह बताने होंगे। जितना जो कुछ मैंने आज बताया है इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। कोई डाउट्स हैं तो यू में कॉल मी। थैंक यू।